तो फ्रेंड्स, हमने HP LaserJet M208DW प्रिंटर परचेज कर दिया है। अब उसको हमें कंप्यूटर में अटैच करना है और साथ साथ ये भी देखना है कि उस पर नेटवर्क IP कैसे असाइन करते हैं और साथ में उसको नेटवर्क में शेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं उसमें अपने क्या क्या दिया गया है। तो ये हमारा प्रिंटर है, इसके साथ हमें एक पावर केबल दिया गया है जो कि कोई भी नॉर्मल पावर प्लग होता है इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ हमें USB केबल दिया गया है, जिसका और प्रिंटर है उसको हमें नेटवर्क में अटैच करना है। तो USB केबल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट लेनी है USB से तो भी हम ले सकते हैं। और साथ में हमको ये प्रिंटर दिया गया है, और ये प्रिंटर HP LaserJet M208DW। देखते हैं उसको हम कैसे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और साथ में उसको नेटवर्क में IP असाइन करके उसको नेटवर्क में शेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारा प्रिंटर जो है सेट कर दिया है। यहाँ पर हमें एक पर्पल कलर की लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये उसने ऑटोमेटिक IP लिया है। और हमें क्या करना है, तो हमें हमारा IP उसको असाइन करना है, उसको नेटवर्क में शेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंटर है, यहाँ पर हमें 2 पोर्ट दिए गए हैं। एक तो USB का पोर्ट है और दूसरा जो है नेटवर्क का पोर्ट है, जहाँ पर हमारा RJ45 केबल कैट्स केबल वो लगाएंगे हम। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है और उसका जो दूसरा भाग है उसको हमने हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया। आप लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद उसकी जो प्रिंट रिपोर्ट शीट है वो निकालेंगे, जिसमें हमें उसका जो भी ऑटोमेटिक IP है वो दिखाई देगा। प्रिंट रिपोर्ट शीट निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन बटन दिया गया है और साथ साथ में रिज्यूम बटन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन बटन है उसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे और इसके बाद हमारा जो रिज्यूम बटन है उसको हम एक बार प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हमें जो प्रिंट इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रिंट इन्फॉर्मेशन शीट है वो हमें मिल गई है। इसमें सबसे पहले हम IP जो है उसको देख लेते, तो वो हमें नोट डाउन करना है। और वो जो हमारा IP है वो 169.254.35182 और साथ साथ में जो एडमिन का पासवर्ड है वो भी हमें याद करना है, वो है 078471118। अगर आपको याद नहीं रहता है तो वो जो एडमिन का पासवर्ड है वो आप कवर के नीचे से भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि जब भी हम प्रिंटर को IP असाइन करेंगे तब उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये एडमिन यूजर है और उसके साथ साथ पासवर्ड हर प्रिंटर में अलग अलग होता है, तो उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। कभी ये स्टिकर मान लो कि उखड़ जाता है तो उसको हमने नोट डाउन किया हो तो हमें काम लगेगा। सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको हमें नेटवर्क में अटैच करना है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। चलो, ये मेरा हमें हमारा सबसे पहले हमें हमारा जो कंप्यूटर है उसका IP सेट करना पड़ेगा। IP सेट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम IP कैसे असाइन करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि विंडो में अगर आपको IP असाइन करना हो तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और वायर जो सेटिंग है हमारा, वहाँ पर वायर सेटिंग है वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम वायर सेटिंग में जाएंगे। जैसे हम वायर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है उसको ऑन करना है और यहाँ पर हमें जो सेटिंग बटन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी IP असाइन करना हो हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ IP कैसे असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल IP असाइन करना है, तो इससे पहले हम जाएंगे। सबसे पहले मैनुअल IP असाइन करना है तो सबसे पहले हम IPv4 ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक IP है, इसकी जगह हमें लेना है मैनुअल IP। और यहाँ पर हमारे जो प्रिंटर का IP था जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो प्रिंटर का IP है वो है यहाँ पर हमारी जो प्रिंट इंफॉर्मेशन शीट थी इसमें जो हमारा IP था वो ये था 169.254.35182 और साथ साथ जो एडमिन का पासवर्ड था वो भी
हमने नोट कर रखा था। इसी रेंज में हमें हमारे कंप्यूटर को आईपी देना है, मतलब हमारा जो आईपी था 169, इसके बाद 254, तो इसी रेंज में हमें कंप्यूटर का आईपी देना है। तो हमारा जो प्रिंटर का आईपी था वो था 169.254.35.182, मतलब कि हमें इसी रेंज में देना है। तो यहाँ पर 182 की जगह 183, 181 कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद उसका नेट मास्क जो है वो यहाँ पर हम 255 और 0 करते हैं। और उसका गेटवे हमें क्या देना है, तो जो प्रिंटर का आईपी था वो देना है, वो था 169.254.35.182, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वो प्रिंट इन्फॉर्मेशन शीट इसमें दिखाया था। और ये भी दिखाया था कि प्रिंट इन्फॉर्मेशन शीट जो है वो हमें निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एडमिन का पासवर्ड है वो हमें डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर मेरा एडमिन का पासवर्ड जो है इंसर्ट कर देता हूँ। आपके पास जो भी एडमिन का पासवर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बार उसको नेटवर्क है उसको ऑफ करना है और करना है। अगर आपको नेटवर्क का कमांड, उबंटू का कमांड आता है तो आप कमांड से भी नेटवर्क सर्विस उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद यहाँ पर हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। आप या तो गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं या फिर फायरफॉक्स का यूज़ करना हो तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गूगल क्रोम है उसको मैंने ओपन कर दिया है। और सबसे पहले हमें प्रिंटर का जो आईपी है उसको असाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा एड्रेस बार रहता है। वो आप सबको पता है कि एड्रेस बार कहाँ रहता है। तो यहाँ पर जो मेरा प्रिंटर का आईपी है वो मैं उसको एंटर करता हूँ 169.254, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 169.254.35.18 और 2। ये जो है मेरे प्रिंटर का आईपी है। आप देख सकते हैं मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर 169.254 और तो 35.182 और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर है उसका पूरा कंसोल मुझे मिल जाएगा। इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आपको होम का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद वेब सीरीज और एफपी वेब सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर नेटवर्किंग का ऑप्शन दिया गया है। बाकी के ऑप्शन के बारे में हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्किंग ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलता है। तो इससे पहले हमें नेटवर्किंग जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेटवर्किंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हमें दिया गया है। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है नेटवर्क समरी, इसमें IPv4 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे कंप्यूटर में हमने IPv4 जो प्रिंटर आईपी है वो असाइन किया था। तो यहाँ पर हम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं IPv4 कॉन्फ़िगरेशन। और गाइस इस वीडियो को स्किप मत करना, कुछ रह जाएगा तो आप जो प्रिंटर है उसको नेटवर्क में अच्छी तरह से सेटअप नहीं कर सकते, और हो सकता है कि आपका प्रिंटर नेटवर्क में सेटअप ना भी हो। साथ साथ वीडियो के देखते समय हमारी जो चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो हमें एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। तो ओके बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडवांस और प्रोसेस टू जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से, तो यहाँ पर एडवांस बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू समथिंग समथिंग जो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि हमारा प्रिंटर का यूज़र नेम जो है एडमिन, और प्रिंटर का जो पासवर्ड है जो कि मैंने प्रिंट इन्फॉर्मेशन शीट में आपको दिखाया था, साथ साथ प्रिंटर के कवर के नीचे भी दिखाया था। आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटर का जो IP है 078471118। तो यहाँ पर हम जो प्रिंटर है उसका IP हम असाइन कर पिन डालते हैं 078471118 और साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा जहाँ से हम हमारे प्रिंटर को नया IP असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कौन सा IP असाइन करना है तो जो हमारी जो नेटवर्क रेंज है
हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नेटवर्क रेंज है वो हम असाइन करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे टेम्पररी आईपी दे देता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर मैन्युअल आईपी सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम आपको जो भी अच्छा लगे मतलब वो आप आईपी दे सकते हैं, या फिर आपकी जो नेटवर्क की रेंज है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो आईपी आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 192.168.0.11 दे रहा हूँ। इसके बाद जो नेट मास्क है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नेटवर्क की भी जानकारी होनी चाहिए, और ज़्यादा अगर आपको नेटवर्क की जानकारी चाहिए तो भी मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया 255, 255, 254, और इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है मैं जनरली यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 192.168.0.1, और इसके बाद यहाँ पर हमें अप्लाई बटन दिया गया है, इसके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो अप्लाई बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रिंटर है उसको जो नया आईपी है वो असाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रिंटर का पुराना आईपी वो चेंज हो रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे जो प्रिंटर है उसको नया आईपी जो है असाइन हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रिंटर को नया आईपी असाइन हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर से हम प्रिंटर की इंफॉर्मेशन शीट निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि प्रिंटर को नया आईपी असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे प्रिंटर को नया आईपी असाइन हुआ नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट इंफॉर्मेशन जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रिंट समरी मिल जाएगी। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रिंटर को नया आईपी असाइन हुआ है कि नहीं हुआ। बंद कर भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रिंट इंफॉर्मेशन शीट में देख लेते हैं कि नया आईपी असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने प्रिंटर को आईपी दिया था 192.168.0.11, तो यहाँ पर असाइन हो गया है। अब उसको हम हमारे नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। हमारे प्रिंटर को हमने आईपी असाइन कर दिया है। अब उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और प्रिंटर हमारा वर्क करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर उसका जो ओरिजिनल आईपी है यहाँ पर दे देते हैं। इसके लिए कहाँ जाना है तो हम वायर कनेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है वायर सेटिंग उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड है और उसके बाजू में मुझे एक सेटिंग बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो पुराना आईपी है उसको डिलीट करने के बाद हमने जो नया आईपी हमारे सीरीज़ का है वो देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले IPv4 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैन्युअल, और यहाँ पर हमारे जो भी आईपी सीरीज है वो आईपी देते हैं। आप मेरे कंप्यूटर का जो ओरिजिनल आईपी है वो दे देते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 192.168.0 और 12 जो प्रिंटर की सीरीज़ का आईपी वो दे दिया है। आपको जो भी आईपी हो वो असाइन कर सकते हैं, बस सेम सीरीज होनी चाहिए। इसके बाद गेटवे 1 सीरीज़ का, और ये हमारा आईपी 192.168.0.12, और इसके बाद नेट मास्क इंसर्ट किया है और जो गेटवे हमारे नेटवर्क का वहाँ पर हमने इंसर्ट किया है और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो एडमिन का जो पासवर्ड है वो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। आप आपके जो भी पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हो और ऑथेंटिकेट करके एक बार उसको डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करेंगे ताकि नया आईपी जो है हमारे कंप्यूटर को असाइन हो जाए। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी हमारे वीडियो मिलते रहे। ये देखो हमारे जो कंप्यूटर है उसका आईपी 192.168.0 और 12 हमने असाइन कर दिया है। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर में प्रिंटर के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम उस कंप्यूटर का जो सेटिंग ऑप्शन है ओपन करेंगे। उबंटू में यहाँ पर हम एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, जैसे हम सेटिंग ऑप्शन उसको ओपन कर सकते हैं। सर्च बार में लिखते हैं सेटिंग। जैसे विंडो में कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल के लिए सेटिंग करके ऑप्शन आता है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। इसमें से हमें प्रिंटर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो सबसे नीचे हमें वो प्रिंटिंग ऑप्शन वो मिल जाएगा। स्क्रॉल करके हम प्रिंटर ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करते हैं और प्रिंटर्स। जैसे ही प्रिंटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बाजू में जितने भी प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल हुए वो सब दिखाई देंगे और उसको हमें जो भी डायलॉग बॉक्स है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। और इससे पहले एडिशनल प्रिंटर सेटिंग है, इस बटन पर क्लिक करें ताकि डायलॉग बॉक्स ओपन हो। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें हम अनलॉक करेंगे।
जो यूज़र पासवर्ड है हमारा एडमिन का, उससे अनलॉक कर दिया है। और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड बटन पर क्लिक करते तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से हमें नेटवर्क प्रिंटर अटैच करना है, तो नेटवर्क प्रिंटर है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे नेटवर्क प्रिंटर पर क्लिक करते तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हमें नेटवर्क प्रिंटर लेना है, तो APP-socket/HPZ डायरेक्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो प्रिंटर हमारा नेटवर्क प्रिंटर उसको हमें नेटवर्क में लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बाजू में हमें ऑप्शन देगा होस्ट और पोर्ट नंबर। जो होस्ट है इसमें हम हमारा जो प्रिंटर है उसका IP देंगे 192, जो हमारा प्रिंटर का IP था 192.168.0 और 12 या 11, जो भी IP था वो असाइन करेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। जो प्रिंटर के ड्राइवर है वो सर्च करेगा और ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा। जब तक प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दो, उस पर कमेंट भी कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ये देखो हमारी ड्राइवर इंस्टॉल हो गई। अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर से ऑथेंटिकेट बोलेगा। आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है एडमिन का, उससे आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर प्रिंट टेस्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट टेस्ट पर क्लिक कर दिया है, तो ये हमारे मीटर में से प्रिंट निकल गई है। थैंक यू।